नेक्स्ट देखें क्लास, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों से कहा हुआ है फाइंड dy बाय dx। आप लोगों ने dy बाय dx निकालना है। इसका मतलब ये है आपने जो इक्वेशन है उसमें y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। इस पर सब्सटीट्यूशन की कोई कंडीशन नहीं है। जिस पे सब्सटीट्यूशन की कंडीशन नहीं होती उसका डेरिवेटिव आप सिंपल वे से लेते हो, बोथ साइड dy/dx अप्लाई कर दोगे और इजीली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे आप लोगों ने देखें dy बाई dx लेना है। उसके फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है 3x + 4y + 7 = 0। जिसके रिस्पेक्ट से देखिए कहा हुआ है dy/dx है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। बोथ साइड आप dy/dx अप्लाई कर दोगे तो यहाँ से dy बाई dx का आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए ये काम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है टेक डेरिवेटिव बोथ साइड। बोथ साइड आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल मेंशन किया उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। 3 कांस्टेंट था एज इट इज़, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1। इसी तरह आपके पास 4 कांस्टेंट था एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। क्योंकि सेम वेरिएबल हो तो कैंसिल होकर 1 आ जाता है, डिफरेंट वेरिएबल हो तो dy बाय dx आ जाएगा। 7 अकेला कांस्टेंट नंबर है। अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज में बता चुकी हुई हूँ। आपको देखें dy बाय dx की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 3 × 1 + 3 था, वहाँ जाके -3 हो जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे dy बाय dx आ जाएगा। ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन है। जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल मिक्सअप करके आपको दिए जाएं तो आप लोग बेसिकली उसका जो डेरिवेटिव लेते हो वो इस फॉर्म में लेते हो। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आप लोगों से कहा हुआ है एक्स वाई आपके पास इक्वल है XY + y² = 2। आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसके डेरिवेटिव के लिए भी देखें आपने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। बोथ साइड dy/dx अप्लाई कर दोगे। बोथ साइड जब अप्लाई करोगे देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल की प्रोडक्ट आ रही है। 2 वेरिएबल की प्रोडक्ट आ रही है तो आपने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट में x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 1। और यहाँ पे अगर आपने डेरिवेटिव लेना है प्लस देखें पावर आ रही है वेरिएबल की तो पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से 1 कम। अब अगर x के अलावा कोई वेरिएबल आ रहा है तो पावर के अंदर वाली चीज़ का अगेन डेरिवेटिव इक्वल टू ए कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। हमें dy बाई dx चाहिए। जिस दोनों में dy बाई dx आ रहा है उसमें से dy बाई dx कॉमन ले लोगे। y प्लस के साथ है यहाँ पे, वहाँ जाके माइनस के साथ हो जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से इजीली आपके पास dy बाई dx का आंसर आ जाएगा। और यही चीज़ आप लोगों को वैल्यूएट करनी थी। सिमिलरली आपके पास बाकी पार्ट्स भी हैं। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी देखें x² - 4xy - 5y = 0। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास थर्ड पार्ट के अंदर ये चीज़ है। यहाँ पे भी आपने बोथ साइड dy/dx अप्लाई करना है। यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है टेक डेरिवेटिव बोथ साइड। टेक डेरिवेटिव का ही मतलब है बोथ साइड dy/dx अप्लाई किया। बोथ साइड जब अप्लाई किया यहाँ पे देखें x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, पावर रूल लगा, पावर नीचे पावर में से 1 कम। -4 कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे भी 2 फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है। प्रोडक्ट आ रही है तो फर्स्ट टर्म x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 लिख दिया। इसी तरह वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा हो, कांस्टेंट एज इट इज़ आ रहा था, वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे भी देखें -4 बाहर आ रहा है। -4 फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास जिन टर्म्स में dy बाई dx कॉमन आ रहा है उसमें से dy बाई dx आपने कॉमन निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है। आप ये नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन के साथ इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाओगे, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएंगे तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से ईजिली dy बाई dx आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली आपने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। बाकी पार्ट्स के अंदर भी यही चीज़ है। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट के अंदर भी एक इक्वेशन बताई हुई है और आपसे कहा हुआ है आपने इसका dy बाई dx निकालना है। अब देखिए जब dy बाई dx निकालना है ये बात याद रखनी है, a b c d e f g h जितने भी ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, ये x y z जो होता है ये वेरिएबल होते हैं। अब जिसने इसके अंदर x है वो वेरिएबल है, h कांस्टेंट है, x y वेरिएबल है, p कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, g कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, f कांस्टेंट है, y वेरिएबल है और c कांस्टेंट
कांस्टेंट है, यानी कि सारे कांस्टेंट है, सिर्फ ये जो एक्स वाई होते हैं ये आपके पास है वेरिएबल। इस पर भी आपने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो, कांस्टेंट एज इट इज़, वेरिएबल का डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर है तो पावर, पावर नीचे पावर में से एक कम। इसी तरह इस वाले पूरे फैक्टर में 2h कांस्टेंट है एज इट इज़, ये दोनों वेरिएबल की प्रोडक्ट आ रही है तो प्रोडक्ट टू लगा x एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है 1। सिमिलरली b कांस्टेंट था, b एज इट इज़, y स्क्वायर वेरिएबल है तो पावर है, पावर लगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे 2g कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1। इसी तरह 2f कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और अकेला कांस्टेंट आ रहे हो तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसमें जो चीज़ बाहर आ रही थी उसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे 2h को फर्स्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड फैक्टर के साथ किया। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ टर्म ऐसी हैं जो dy/dx के साथ आ रही हैं, कुछ टर्म ऐसी हैं जो उसके बगैर आ रही हैं। जो उसके साथ आ रही हैं उसमें से dy/dx कॉमन ले लिया, जो उसके बगैर आ रही थी वो राइट हैंड साइड पे लेके चले गए। जब राइट हैंड साइड पे लेके गए तो उसमें से -2 कॉमन आ रहा था, कॉमन आने वाली चीज़ बाहर निकाल ली, 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई आ रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आप लोगों का ईजिली आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है बच्चों, वो आप लोगों ने खुद करना है, उसके अंदर भी आप लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये बात का ख्याल रखना है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 2 दफ़ा प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह यहाँ पे चीज़ होगी, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। आपने 2 दफ़ा यहाँ पे इसी तरह डेरिवेटिव लेने, 2 दफ़ा प्रोडक्ट रूल लगाने हैं। ये बात याद रखनी, जहाँ स्क्वायर रूट है वो पावर है तो वहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। उसके बाद dy/dx वाली टर्म एक तरफ कर लेनी है, बाकी टर्म एक तरफ कर लेनी है। जहाँ से dy/dx कॉमन आएगा उसे कॉमन निकाल लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, जो वहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी यही चीज़ है, बोथ साइड dy/dx अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, जहाँ से dy/dx कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेना है, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड हो जाएगी, तो इजीली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना है, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आप लोग को जहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं आप लोग के साथ वहाँ से डिस्कस कर लूँगी।